स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। यूपी पुलिस भर्ती 2023 को टारगेट करते हुए रेडियो ऑपरेटर परीक्षा को टारगेट करते हुए जीके प्लस साइंस की इंपॉर्टेंट क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। दोस्त इसके पहले जितनी भी क्लासेज हुई अगर आप देखना चाहते हैं तो यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर जीके प्लस साइंस न्यू सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप सभी क्लासेज को आसानी से देख सकते हैं। चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास की शुरुआत करते हैं। और आप जानते हैं कि मैंने एक नए सीरीज की शुरुआत की है स्टैटिक जीके की। आप गाइस उसे ज़रूर देखिएगा। डेली दोपहर के 12 बजे वो क्लासेस होती हैं, ठीक है। उसकी प्लेलिस्ट भी मैं बना दूंगा, कोशिश करूंगा कि कल तक बना दूं। और मेरे प्यारे भाई आप क्रम के अनुसार उस स्टैटिक जीके वाली वीडियो को जरूर देख लिया करें। ओके चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास को। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं गाइस कि आप ऑफलाइन कमेंट में ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि करंट अफेयर की क्यूज आपकी कब हो जानी चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि टेलीग्राम पे क्यूज मैं करवाता हूँ, मैंने फिर से चालू कर दिया है, बंद कर दिया था बीच में लेकिन अब चालू कर दिया है मैंने। तो करंट अफेयर की क्यूज कब हो आपकी, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और सुबह टाइम सुबह होना चाहिए, चाहे 3, 4, 5 बजे, जब भी आपका टाइम हो आप बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें 5000 जीके के क्वेश्चंस की ई बुक आप सभी के लिए लॉन्च की गई है, जिसपे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप चाहें तो मात्र 39 रुपये में इसे परचेज कर सकते हैं। देखिए मित्र, मैं आपको बता दूं कि ये जो ई बुक है ये नाम मात्र प्राइस इसलिए रखा गया है ताकि आप इसकी वैल्यू को समझ सको, क्योंकि मैं भी ये जानता हूं और आप भी जानते हैं कि अगर कोई भी चीज़ आपको फ्री में मिल जाती है तो आप उसकी वैल्यू को नहीं समझ पाते हैं। इस वजह से इसका नाम मात्र प्राइस 39 रुपये रखा गया है, जो कि सबसे बेहतरीन कंटेंट आपको मिल रहा है। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। ई बुक इमेज एंड कलरफुल है, ठीक है। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर और यूपी पुलिस कांस्टेबल को टारगेट करते हुए तैयार की गई है। व्हाट्सएप नंबर है 8948667652। आपकी इच्छा है तो आप परचेज कर लीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने गाइस कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, इसका आंसर आप सभी को बताना है। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर देने की कोशिश करेंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 का। जो भी डियर प्यारे भाई यहाँ पर बता रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में हम सांगपो के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सांगपो। अगला प्रश्न आपके सामने है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 का। जो भी डियर प्यारे भाई मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्तनपायियों में दूध निर्माण के कारक के रूप में जाना जाने वाला हार्मोन कौन सा है। स्तनपायियों में दूध निर्माण के कारक के रूप में जाना जाने वाला हार्मोन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 का। जो भी डियर प्यारे भाई मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रोलैक्टिन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। कहने का मतलब है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो है ये कहाँ पर प्राप्त हुआ। वैसे भी गाइस मैंने इसकी ट्रिक आप सभी को पहले ही बता रखी है कि आप गाइस ट्रिक के माध्यम से भी इसको आसानी से याद रख सकते हैं। जब गाइस मैंने आपका UPSSC PET स्पेशल आपका गाइस करवाया था पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस, तो गाइस उसमें मैंने आपको बुद्ध धर्म पढ़ाया था, है ना, गौतम बुद्ध से रिलेटेड। उसमें मैंने आप सभी को ट्रिक बताई थी गौतम बुद्ध के जीवन
और गौतम बुद्ध की गाइस मृत्यु कहाँ पर हुई, गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान कहाँ पर प्राप्त किया और गौतम बुद्ध जी को उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया, ये पूरा मैंने ट्रिक से आपको बताया था। फिर से एक बार सुन लो गाइस। गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख दी, कुशीनगर में जान। यह है ट्रिक, एक बार फिर से सुनो। गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख दी, कुशीनगर में जान। ये है गाइस ट्रिक, मतलब गौतम जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ, बोध गया में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, सारनाथ में उन्होंने उपदेश दिया और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई, मतलब महापरिनिर्वाण हो गया। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो ये कहाँ पर प्राप्त हुआ, सही आंसर हो जाएगा आपका कुशीनगर में। जो भी मित्र प्यारे भाई ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है। लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 85 का वो हो जाएगा गाइस, देखो लीड बैंक का प्रमुख उद्देश्य है प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाए। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित में से क्या है। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 86 का वो हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है। ये प्रश्न जो है गाइज ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 87 का। जो भी डियर प्यारे भाई बता रहे हैं 20 फरवरी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 20 फरवरी को। अगला प्रश्न आपके सामने, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना % है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना % है। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 88 का। जो भी डियर प्यारे भाई मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि 48% बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती। कहने का मतलब है इसमें गाइस आपके सामने 3 राज्य दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि किसके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सभी मित्र क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे, और जिन्होंने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है शेयर भी कर देंगे। अपने सभी प्यारे भाई बहन तक साझा जरूर कर लिया करें ताकि आपके मित्र को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करने की कोशिश करें। तो देखो गाइज यहाँ पर निम्नलिखित राज्यों में से किसके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती, आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 89 का। देखो गाइज राजस्थान हरियाणा के साथ लगती है लेकिन पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी पंजाब के साथ। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। आपको ये बताना है कि चरकुला जो है ये गाइज उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है। बुंदेलखंड, ब्रजभूमि, अवध या उपर्युक्त में से कहीं का नहीं। देखो जो चरकुला है गाइज ये कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का। जो भी प्यारे भाई मित्र बता रहे हैं कि चरकुला जो है ये ब्रजभूमि का लोक नृत्य है, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रेम वाटिका की रचना किसने की थी। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो आप चाहें तो इसको पेन डाउन कर लें गाइस, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से आपका ये इम्पोर्टेंट क्वालिटी का क्वेश्चन है। प्रेम वाटिका की रचना किसने की, इसका आंसर आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रस खान ने। किसने की थी, रस खान ने की थी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन डी रस खान बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला देखो गाइस, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर आपके सामने सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है और नीचे उसके संबंध में कोट भाषा दी गई है। आपको ये बताना है कि गाइस किसका संबंध किस घराने से है, या कहा जाए तो किस राज्य से है, या फिर कहा जाए तो किस स्थान से है। देखो गाइज, ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएंगे, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो देखो गाइज, यहाँ पर आप सबसे पहले देखो लक्षु महाराज। लक्षु महाराज का जो संबंध है मेरे प्यारे भाई, ये है आगरा से, याद रखिएगा, ठीक है। फयाज खान का संबंध जो है ये है प्रयागराज से, ये भी आप याद रखिएगा। सिद्धेश्वरी देवी का संबंध जो है मेरे प्यारे भाई, ये कहाँ से है, तो ये जो है इनका सिद्धेश्वरी देवी का संबंध है शायद लखनऊ से। हाँ, ये लखनऊ ही होगा, इनका लखनऊ से है, और तलत महमूद का कानपुर से, ठीक है। तो गाइस, पहले हमने किसका मिलान किया, 3 का, फिर मैंने मिलान किया 1 का, फिर मैंने मिलान किया है 4 का, फिर मैंने मिलान किया है 2 का। 3 1 4 2 जिस भी ऑप्शन में होगा हमारा सही होगा। 3 1 4 2 कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि दिए गए समूहों में से कौन सा समूह महाराजगंज जिला को स्पर्श करता है। दिए गए समूहों में कौन सा समूह महाराजगंज जिला को स्पर्श करता है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 93 का, वो हो जाएगा गाइज यहाँ पर कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर और संत कबीर नगर। कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर और संत कबीर नगर जो है गाइज ये महाराजगंज जिला को स्पर्श करता है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा लखीमपुर खीरी का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर लखीमपुर खीरी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने, भारतीय दलहन शोध संस्थान जहाँ स्थित है वह जगह कौन सी है। कहने का मतलब है भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो गाइस, भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है ये कहाँ पर है, आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कानपुर में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आपके सामने, भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कहने का मतलब है भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर आप बताएंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन डी गुजरात बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 98 भले ही आपको थोड़ा टफ लग रहा हो, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, ये बात ये आप याद रखिएगा। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद नंबर 331 में करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई मित्र ऑप्शन ए 331 बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अम्लीय वर्षा किस पर्यावरण प्रदूषण से होती है। अम्लीय वर्षा किस पर्यावरण प्रदूषण से होती है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा।
इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गाइस नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अम्लीय वर्षा जो है ये नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से होती है। जो भी प्यारे भाई मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि इस क्लास में हम जीके के साथ साथ साइंस के भी क्वेश्चंस को कवर करेंगे और हमारा जीके का लगभग 60 क्वेश्चन रहता है और 20 क्वेश्चन आपके साइंस के रहेंगे, मतलब 80 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो इसीलिए गाइस हम यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि कम से कम आपके पूरे क्वेश्चन कवर हो जाएं, इसीलिए हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश किया करें ताकि हम कम समय में आपके पूरे क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कवर कर सकें। अगला प्रश्न आपके सामने, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, बताना है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है यह किसने दी थी। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जो भी प्यारे भाई मित्र बता रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 101 शायद स्किप हो गया, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 102 है, मॉडेम किससे जुड़ा होता है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मॉडेम जो है यह किससे जुड़ा होता है? कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। राइट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा फोन लाइन से। ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है? ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से आपका इम्पोर्टेंट है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो गाइस मेरठ जो है यह किसके उत्पादन का केंद्र है? सही हो जाएगा आपका खेल के सामान का। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर बता रहे हैं खेल के सामान का, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष की संख्या का अनुपात कितना है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वालिटी का क्वेश्चन है आपका। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष संख्या का अनुपात था। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, ये आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित है? प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वालिटी का है। क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा लघु हिमालय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? इसका आंसर आप सभी को बताना है। एग्जाम की दृष्टि से आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक बार फिर से पढ़िए। क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बार बार बताया गाइस। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप इसको गाइस अच्छे ढंग से फोड़ कर ही आइएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 107 का वो हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 356 के अंतर्गत। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? यह निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीजी तिलक को, या कहा जाए तो बाल गंगाधर तिलक को। ए आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि नेपाल की मुद्रा क्या है? आपको ये बताना है कि नेपाल की मुद्रा क्या है, टका, रुपया, एन या फिर लीरा। क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर आप बताएंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका वो हो जाएगा यहाँ पर जो नेपाल में गाइस मुद्रा चलती है वो रुपया ही चलती है। सही आंसर हो जाएगा आपका रुपया, नेपाली रुपया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने, पहले से चल रहे कंप्यूटर को पुनः चालू करने को क्या कहते हैं। दैट मीन्स ये हुआ कि पहले से चल रहे कंप्यूटर को पुनः चालू करना, इसे हम क्या कहेंगे। शट डाउन, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग या लॉगिंग ऑफ। राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 110 का, वो हो जाएगा गाइस वार्म बूटिंग। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला कौन सा राज्य है। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आपके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और उसी से हमें ऊर्जा मिलती है। गाइस, जितना आप लाइक शेयर करेंगे, जितने अधिक बच्चे देखेंगे क्लास को, उतने ही ज़्यादा मुझे ऊर्जा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा और उतना ही ज़्यादा आपको बेहतर क्लासेस मिल पाएंगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक एंड शेयर कर दिया करें। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत के निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री पहले मंदिर में एक पुजारी थे। लगभग सभी जानते होंगे गाइस, इनसे तो सभी परिचित ही हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा गाइस, एक क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भारत के कौन से मुख्यमंत्री पहले एक मंदिर में पुजारी थे। राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला कि आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि जो है ये किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा या राज्य के राज्यपाल द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 फटाफट आंसर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं गाइस कि कल यानी कि गाइस आपका बहुत ही बेहतरीन वीडियो आने वाला है, आप सभी मित्र तैयार रहेंगे। और एक बात आपको और बता दें गाइस कि जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपकी रीजनिंग भी क्लासेस हो रही हैं, मैथ की भी हो रही है, हालांकि प्रॉपर नहीं हो पा रही है, टाइम मैनेजमेंट की कमी है। हिंदी तो आपकी होती ही है, रीजनिंग भी आपकी हो रही है मानकर चलो, और जीके के तो आप तो हो ही रहा है गाइस, साइंस भी आपकी क्लासेस हो रही हैं। और जो आपकी बाकी बचा करंट अफेयर की क्लास, वो गाइस आपकी शुरू तो होने वाली है, लेकिन जब तक शुरू नहीं होती है तब तक आप क्यूज अटेंड कर लिया करें। करंट अफेयर की क्यूज करवाई जा रही है टेलीग्राम पर, ठीक है। ये टेलीग्राम पर आपकी क्यूज करवाई जा रही है करंट अफेयर की। और ये कब होगी गाइस, तो आप सभी मित्र को बता दें कि जब आपको टाइम मिले। जैसे देखो करंट अफेयर का समय होता है सुबह, तो आप हमें कमेंट करके आज ये ज़रूर बता दीजिएगा कि आपके करंट अफेयर की क्यूज जो है टेलीग्राम पर ये कब करवाई जाए, ठीक है। सुबह 4, 5, 6, 7, 8 जब आपको समय हो तब आप बता दीजिए, मैं आपके क्यूज करवा दूंगा, लेकिन सुबह के समय में ही बताइएगा, ठीक है। और 4 बजे भी आप कह सकते हैं, 3 बजे कहोगे तो मैं 3 बजे भी आपकी क्यूज करवा दूंगा, सुबह 3:15 बजे, ठीक है, प्रातःकाल में। तो आप कमेंट में ही हमें ज़रूर बता दीजिएगा कि करंट अफेयर के लिए आपके क्यूज का समय क्या होना चाहिए। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऑफलाइन कमेंट में बताइएगा, ताकि हम दोबारा आपके कमेंट को पढ़ सकें। आप गाइस लाइव चैट में लाइव करते हो तो आपका कमेंट ऊपर चला जाता है, तो पढ़ नहीं सकते हैं, इसीलिए ऑफलाइन कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो देखो आपातकाल में किसी, देखो गाइस मैं एक बात आपको और बता दूं कि करंट अफेयर अब आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। आप सभी जानते हैं आरआरबी एग्ज़ाम का होने के बाद ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये मान कर चलो गाइस कि अब आपका एग्ज़ाम आपके सर पर है, तो आपको हर एक सब्जेक्ट पर अब ध्यान देना चाहिए, है ना। तो गाइस ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा गाइस, तो ये बढ़ाई जा सकती है संसद के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी, आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 फटाफट आंसर देने की कोशिश करेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जगत गुरु की उपाधि जो है ये अकबर के द्वारा हरविजय सूरी को दी गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि मुद्रास्फीति कब होती है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मुद्रास्फीति जो है ये कब होती है, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 116 का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
देखो मुद्रास्फीति जो है गाइस ये कब होगी, जब समय के साथ कीमतों में एक सामान्य वृद्धि हो। जब समय के साथ कीमतों में एक सामान्य वृद्धि होती है तब मुद्रास्फीति होती है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने। विंडोज 7 के उपयोगों को जानने और कठिन सूचना को प्राप्त करने में मदद तथा अन्य कार्यों के लिए किस पर क्लिक करते हैं? सर्च, विंडोज, स्टार्ट या हेल्प एंड सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 117 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेल्प एंड सपोर्ट पर। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर आपके सामने हिमालय की चोटियाँ दी गई हैं और यहाँ पर आपके सामने उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा और ये हमारा प्रश्न नंबर 119 है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो गाइस, देखो नंगा पर्वत जो है यह किससे संबंधित है? पहली बात तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आप चाहें तो इसको पेन डाउन कर सकते हैं। देखो नंगा पर्वत जो है गाइस ये है जम्मू कश्मीर से संबंधित। बिल्कुल सही लिखा गया है, तो ए का तो एक में ही होगा। ठीक है, अच्छी बात है। नंदा देवी जो है गाइस ये कहाँ पर है? तो ये है उत्तराखंड में। कंचनजंगा ये है सिक्किम में। तो क्या होगा आपका 1, 3 एंड 2? 1, 3 एंड 2 दैट मीन्स ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई 1, 3, 2 बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता जो है ये किसके द्वारा दी जाती है? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा या भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा या भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर आप बताएंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता जो है ये भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा दी जाती है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला कि गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? इसका आंसर आप सभी को बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजराती भाषा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि सीमांत राजस्व क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। एक बार फिर से सुनिए, सीमांत राजस्व क्या है? क्वेश्चन नंबर 122 है। यहाँ पर ये 1 आ गया, स्किप हो गया, कोई बात नहीं। 122 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका वो हो जाएगा अतिरिक्त यूनिट की बिक्री पर प्राप्त राजस्व। अतिरिक्त यूनिट की बिक्री पर प्राप्त राजस्व को सीमांत राजस्व कहा जाता है। ए आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या इस ये वही क्वेश्चन है। अगला कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो हैं ये हार्डवेयर को चलाने के लिए, सिस्टम को बंद करने के लिए या सिस्टम की टूट फूट एवं मरम्मत के लिए या प्रयोगकर्ता की आवश्यकता अनुसार कार्य करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एग्जाम की दृष्टि से आपका ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है गाइस जो सिस्टम की टूट फूट एवं सिस्टम के मरम्मत के लिए बनाए जाते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला वायुमंडल के स्तरों के क्रम के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? यहाँ पर ये स्तरों लिखा है, ठीक है, मैं इसको अभी के अभी स्किप कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। वायुमंडल के स्तरों के क्रम के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी डियर प्यारे भाई मित्र यहाँ पर बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 125 का कि क्रम कौन सा सही है, आपसे ये कह रहा है ना। तो बिल्कुल गाइस देखो सबसे पहले है क्षोभ मंडल, उसके बाद है समताप मंडल, उसके बाद है मध्य मंडल और उसके बाद है थर्मोस्फेयर। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और थर्मोस्फेयर ये वायुमंडल के स्तरों का एक सही क्रम है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कि भारतीय संविधान डैश को अस्तित्व में आया। दैट मीन्स भारतीय संविधान जो है ये अस्तित्व में कब आया? इसका आंसर आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 126 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
और देखो भारतीय संविधान जो है गाइस ये 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। अगला, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर जनपद और यहाँ पर उसके सामने आपके सामने राजधानियाँ दी गई हैं, महाजनपद हैं गाइस, और ये उसके सामने उसकी राजधानियाँ दी गई हैं। आपको नीचे दिए गए कुट भाषा का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 127। इसके लिए 4-5 सेकंड का समय भी ले लीजिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखो अस्मक जनपद की राजधानी पोतली थी, बिल्कुल सही है। मूलक की राजधानी प्रतिष्ठान थी, ये भी सही है। कलिंग की राजधानी तोसली थी, बिल्कुल सही है, तोसली महाजनपद है ना। और अवंती की राजधानी थी उज्जैनी, बिल्कुल सही है। दैट मीन्स यहाँ पर होगा 1 2 3 4, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 2 3 4 मतलब ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पीवी सिंधु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगला है आपके सामने, सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? एग्जाम की दृष्टि से आपका इंपॉर्टेंट है। और मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक बार सभी मित्र जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वह एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर देंगे। तो प्लीज़ जिन्होंने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज़ एक बार सभी मित्र दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर देंगे। तो देखो यहाँ पर गाइस सारगैसो समुद्र जो है ये अटलांटिक महासागर में है, ऑप्शन डी राइट होगा। अगला आपके सामने, भारत का उच्चतम न्यायालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? भारत का उच्चतम न्यायालय जो है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गाइस अभी आपका जीके के क्वेश्चन चल रहे हैं, जैसे हमारे जीके के 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे मेरे प्यारे भैया, क्या कंप्लीट करेंगे? क्या कंप्लीट करेंगे? साइंस कंप्लीट करेंगे, है ना? बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो 80 से मैंने शुरुआत की, 140 तक हम कंप्लीट करेंगे। तो आपके 60 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए और 20 क्वेश्चन आपके साइंस के कंप्लीट किए जाते हैं। तो जीके प्लस साइंस की हमारी ये क्लास बेहतर से कंप्लीट हो जाती है। आप गाइस इस क्लास को दोबारा देख लिया करें तो आपका क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाया करे, ताकि आपके हर एक क्वेश्चन आपको कंठस्थ हो जाएँ। भारत का उच्चतम न्यायालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 130 का। जो भी डियर प्यारे भाई बता रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 के अंतर्गत, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है ये लड़ा गया था, बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर देने की कोशिश करेंगे, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पानीपत का तीसरा युद्ध जो है ये सन 1761 में लड़ा गया था। प्रथम युद्ध जो है ये 1526 में और द्वितीय युद्ध 1556 में। तो पहला ये हुआ गाइज आपका, ये हुआ आपका दूसरा और ये हुआ आपका तीसरा, ठीक है। तो 1526 में पहला, 1556 में दूसरा और 1761 में तीसरा। तो पानीपत का तीसरा हमसे पूछा गया था, तो राइट क्या हो जाएगा आपका? सन 1761। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 133 का आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गाइस वो है गोंड जनजाति। ए आंसर आपका बिल्कुल राइट होगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? एक बार फिर से सुनिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? लगभग इजी क्वेश्चन है, सभी जानते भी होंगे, फिर भी अगर नहीं जानते हो तो ध्यान दीजिएगा। आपका ये इंपॉर्टेंट क्वालिटी का भी है, पेन डाउन कर लीजिएगा। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। राइट हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। जो भी मित्र प्यारे भाई यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व में काफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? काफ़ी बंदरगाह के रूप में किस बंदरगाह को जानते हैं? साओ पाउलो, सेंटोस, ब्यूनस आयर्स या उपर्युक्त सभी को? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सेंटोस। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन जो है गाइस आपका 136 नंबर, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला आपके सामने, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है?
सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामायण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला कि उस पहले भारतीय रक्षा मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने 30 मिनट के लिए स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू विमान यानी LAC तेजस से उड़ान भरी। राइट हो जाएगा वो हो जाएगा वो पहले रक्षा मंत्री कौन थे, राजनाथ सिंह थे, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला है कि सिलवासा राजधानी है, सिलवासा जो है किसकी राजधानी है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 139 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दादरा एवं नगर हवेली की, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपके सामने इसका आंसर, PDF के साथ मिल जाएगा आपको, ठीक है। PDF मिलेगी कहाँ पर, तो गाइज आपको ये मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं साइंस के क्वेश्चन को। लेकिन उससे पहले गाइस अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र लाइक ज़रूर कर देंगे। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार आए में सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की अपडेट आपको समय से मिला करे, ठीक है। तो देखो गाइस, स्ट्रगल के समय आदमी अकेला होता है लेकिन सफलता में पूरी दुनिया साथ होती है। ये वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी समझते हो। जिस दिन आप सक्सेस पा जाओगे ना, जिस दिन आपको मंजिल मिल जाएगी, हर कोई आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा, ये बात आप समझ लो। हर कोई आपसे अपना मोबाइल नंबर मांगेगा, ये बात आप समझ लो। कहने का मतलब है अगर गाइस आप किसी के पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो तो अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है ना, तो वो जिस दिन आपको सफलता मिलेगी ना, उसी दिन आपके पास मैसेज करेगा कि भाई आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए, मुझे आपसे कुछ बातें करना है। ये गाइस देखो कोई बात नहीं है, ये बात जो है ना, जो मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल सच है, ये सच्चाई है। ऐसे ही होता है गाइस, जिस दिन आप वर्दी पा जाओगे ना, सपने पूरे हो जाएंगे ना मेरे प्यारे भाई, उसी दिन आप देख लेना दूसरे दिन से जिस दिन आप अपने वर्दी वाली फ़ोटो लगाओगे ना इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर या व्हाट्सएप की DP पर, कितना अच्छा जलवा आपको नज़र आएगा, खुद आप सोच सकते हो। कांग्रेचुलेसन के ढेरों सारी गाइस आपके पास से मैसेजेस आते रहेंगे, है ना। तो उस दिन को गाइस याद कीजिए और आज जी जान शिद्दत के साथ ताबड़तोड़ मेहनत कीजिए। हम आपके लिए पूरी जी जान शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हैं आपके सपने को पूरा करने के लिए। बस आप सभी प्यारे भाई बहन सहयोग बनाए रखिए, सपोर्ट करते रहिए ताकि हमें ऊर्जा मिलती रहे और हम आपको क्लासेस बेहतर ढंग से देते रहें। तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करते रहें और हम आपके सपने को पूरा करने में हर संभव कोशिश करेंगे कि गाइस हम आपकी मदद कर सकें। और वैसे भी आप जानते हैं कि एग्ज़ाम गुरुजी बाय अरविंद सर एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो गाइस आपको जो कुछ भी देता है बिल्कुल फ्री में देता है, एक भी रुपये आपसे नहीं ले जाते हैं। आपने देखा होगा कई सारे यूट्यूब चैनल है गाइस वो पेड कोर्स लॉन्च करते हैं और उतनी बेहतर आपको क्लासेस नहीं मिल पाती हैं जितनी आपको फ्री क्लासेस मिलती हैं। तो गाइस ये देखो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा ही खर्च करोगे तभी सक्सेस मिलेगा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके अंदर हौसला है, जज्बा है गाइस, जोश है, जुनून है, तो गाइस ये मानकर चलो अगर आपका जोन है गाइस, मानकर चलो कि सिलेक्शन तो आपका होकर ही रहेगा, ये बात आप समझ लो। बस आपके अंदर हौसला होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, इसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो गाइस आपका सिलेक्शन आपकी मुट्ठी में है, ये बात आप समझ लो। आइए अब हम बढ़ते हैं साइंस के क्वेश्चन की तरफ। साइंस में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष में रेटिना के सामने प्रकाश का फोकस उत्पन्न होता है। बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। किस दृष्टि दोष में रेटिना के सामने प्रकाश का फोकस उत्पन्न होता है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया के नाम से भी जानते हैं तथा निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का। तो वही हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये दोनों आप याद रखिएगा, आपसे इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अगला, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्यों। रेफ्रिजरेटर कहने का मतलब है आपके घर में फ्रीज तो होगी ही, तो गाइस फ्रीज में अगर आप कोई भी खाना या कोई भी खाद्य पदार्थ अगर आप रख देते हैं तो वो गाइस सामान्य दिनों से कई दिनों तक चलता रहता है। कहने का मतलब है उसकी गाइस कहा जाए तो वो ख़राब होने से बचाता है। कारण इसका क्या है, कारण इसका ये है गाइस कि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंद जो होते हैं ना, ये निष्क्रिय होते हैं, वो काम करने लायक नहीं होते हैं। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, थर्म जो है ये किसका यूनिट है।
थर्म जो है ये किसका यूनिट है, आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वालिटी का है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। थर्म जो है ये किसका यूनिट है। एक बार फिर से आप सभी को बता दें, आपकी सारे विषय की क्लासेस चल रही हैं लेकिन करंट अफेयर की क्लास नहीं हो रही है। और गाइस जब तक मुझे टाइम नहीं मिल पाता है तब तक मैं आपके करंट अफेयर की क्यूज करवाता रहूँगा। कमेंट में, ऑफलाइन कमेंट में आप ये हमें ज़रूर बताइएगा कि करंट अफेयर के लिए जो क्यूज का टाइम रखा जाए ये क्या रखा जाए। और हाँ, कुछ बच्चों के मन में ये भी सवाल होंगे कि करंट अफेयर की क्यूज के बारे में सर कह रहे हैं, तो क्यूज आखिर होती कहाँ है, इसके बारे में उनको बता दें। तो देखो गाइस, क्यूज आपकी होती है टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम पर गाइस कहाँ पर होती है, तो ये होगी हमारे चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर। आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर के क्यूज को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, बेहतर क्यूजेज होती हैं, आप देखते ही होंगे गाइस। देखो, क्यूज से आपका एक ये बेनिफिट होता है कि आप गाइस अपने आप को थोड़ा और भी गाइस कहा जाए तो उत्साहित रख सकते हैं कि हाँ मैंने इतने क्वेश्चन राइट कर दिए, और आपका गाइस प्रैक्टिस भी हो जाता है। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो वही गाइस, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप अपने आप को परफेक्ट बनाओगे, है ना। तो गाइस आप क्यूज को ज़रूर देखा करें। थर्म जो है किसका यूनिट है, राइट हो जाएगा आपका ऊष्मा का, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देखो गाइस, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है किस में संवहन होता है। संवहन जो है ये किस में होता है। तो देखो गाइस, संवहन जो है ये केवल और केवल द्रव और गैसों में होता है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है। क्रायोजेनिक जो है या किससे संबंधित विज्ञान है, आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। अगर वॉल्यूम थोड़ी धीमी जा रही है तो वॉल्यूम थोड़ा तेज़ कर लीजिएगा, एयरफोन का प्रयोग कर लीजिएगा, माइक में कुछ प्रॉब्लम है। राइट हो जाएगा आपका निम्न तापमान, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्नोक्त में से ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है, ये आपका कल भी क्वेश्चन था, और राइट हो जाएगा आपका इस्पात में। गाइस मैंने टाइम नहीं दिया क्योंकि ये क्वेश्चन आपका ईजी था। अगला, किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का कारण है। किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का कारण क्या है, आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वालिटी का है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, किसी भी द्रव के पृष्ठ तनाव का कारण है अणुओं के मध्य ससंजक बल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ससंजक होगा ना कि असंजक। राइट हो जाएगा आपका अणुओं के मध्य ससंजक बल, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने ल्यूमेन एकक है। अब आपको ये बताना है ल्यूमेन एकक जो है यह किसका मात्रक है। ज्योति फ्लक्स, ज्योति तीव्रता, प्रतिदीप्ति घनत्व या फिर चमक। देखो, ल्यूमेन एकक जो है गाइस ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला कि वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है। ये गाइस आपका इजी क्वेश्चन है, वैसे कई सारे 72 बार तो आपने इसे पढ़ भी लिया होगा। तो देखो, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार जो है ना, ये किसके कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाएगी। कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाएगी। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका उत्तल दर्पण। जो भी मित्र प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने ग्रीष्म काल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देती है। ग्रीष्म काल में मरीचिका जो है ये किस परिघटना के कारण दिखाई देती है। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला कि कारों के हेडलैम्प के प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं। कारों के हेडलैम्प के प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं। सही हो जाएगा आपका परवलिक अवतल, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है। आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइज यहाँ पर आपका व्यतिकरण। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कारण इसका है व्यतिकरण। अगला है कि कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर देखकर उसका लंबाई जान सकता है, उसका रंग जान सकता है, लेंस के आकार को जान सकता है, या लेंस की लंबाई और आकार दोनों को। बताइए क्या होगा। देखो, कोई भी व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर जो है ये गाइज लेंस की लंबाई और गाइज उसके आकार को देख करके जान सकता है। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, बताइए इसका राइट क्या होगा। जैसा कि मैंने आप सभी को अभी के अभी बताया था गाइस कि मायोपिया जो है ये हम निकट दृष्टिदोष को कहते हैं। निकट दृष्टिदोष मैंने आपको बताया। दूर दृष्टिदोष होता है, इसे कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, और निकट दृष्टिदोष को कहते हैं मायोपिया। तो यहाँ पर निकट तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन समीप है। समीप का मतलब ही होता है निकट, है ना। तो राइट क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे हमारे सभी मित्र। देखो, तारों के टिमटिमाने का कारण है वो है गाइस वायुमंडलीय अपवर्तन। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके सामने, क्वार्ट्ज जो है यह किससे बनता है। देखो, क्वार्ट्ज जो है गाइस ये बनता है कैल्शियम सिलिकेट से। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला कि रेफ्रिजरेटर में शीतलन जो है ये किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से आपका ये भी महत्वपूर्ण है। रेफ्रिजरेटर दैट मीन्स फ्रीज में शीतलन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, संपीड़ित गैस के अकस्मात प्रसरण से। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है कि जब कंपन स्वरित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण क्या है, आपसे यह प्रश्न पूछ रहा है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा अपवर्तन। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि नमी की माप किसके द्वारा की जाती है। देखो गाइज, नमी की माप या फिर कहा जाए तो गाइज भूमि में आर्द्रता की माप, बात एक ही है, ठीक है। तो देखो, नमी की माप जो है ना ये गाइज की जाती है, वो की जाती है हाइग्रोमीटर द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइस हमने क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने जीके प्लस साइंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। आई होप आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी। आपको हमारी मेहनत कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपका स्कोर कितना रहा ये भी आप बताइएगा। साथ में गाइज आपको ये ज़रूर बताना है कि करंट अफेयर के लिए क्यूज का टाइम क्या रखा जाए, कमेंट में आप इसको ज़रूर बताना। और गाइस क्लास कैसी भी लगी हो, अच्छी बुरी भली बुद्धि कुछ भी आपको लगी हो, जिस तरीके से आपके मन में हो, जिस प्रकार भी आपकी राय हो, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। हम आपके इस कमेंट का इंतज़ार करेंगे। क्लास कैसी लगी इस पर अपनी राय ज़रूर देना। नमस्कार, अब जीके विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। यह ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।